सभा को करेंगे संबोधित। लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए नामांकन आज और आखिरी दिन। 12 राज्यों की 88 सीटों पर होगा नामांकन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का अलीगढ़ दौरा। गभाना तहसील में सतीश गौतम के समर्थन में करेंगे जनसभा। सपा का पीडीए को आगे बढ़ाने का नया मास्टर स्ट्रोक। 2 करोड़ पीडीए परिवार से संपर्क करेगी सपा। लोकसभा चुनाव के लिए सपा बनाएगी नई योजना। बसपा ने 12 सीटों पर प्रत्याशी किए घोषित। लखनऊ से सरवर मलिक को बनाया उम्मीदवार। हनुमानगढ़ी में भी वीआईपी दर्शन की नई व्यवस्था लागू। पहली बार बनाई गई अलग लेन से राहत की उम्मीद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से और मथुरा से खबर आ रही है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा है आज और हेमा मालिनी के समर्थन में देखा जाएगा कि नामांकन होगा और नामांकन जनसभा में भी शामिल होंगे। जनसभा को संबोधित कर विपक्ष पर निशाना भी साधते नजर आएंगे। जन कल्याणकारी नीतियों के आधार पर वोट करने की अपील भी करते नजर आएंगे। तो आज सुबह 11:30 बजे के करीब मेरठ पहुंचेंगे और सेठ बीएन पोदार स्कूल के मैदान में हेलीकॉप्टर उतरेगा। दोपहर 12:30 बजे के करीब गोरखपुर के लिए सीएम रवाना भी होंगे। तो मथुरा से आपको ये खबर बता रहे हैं, दौरा है योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा है। हेलीकॉप्टर से पहुंचेंगे और हेमा मालिनी के नामांकन के दौरान मौजूद भी रहेंगे। जनसभा भी करेंगे। जनसभा को संबोधित करते भी नजर आएंगे। जन कल्याणकारी नीतियों पर वोट करने की अपील भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाएगी। तो खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, मथुरा से इसके बाद मेरठ पहुंचेंगे। सेठ बीएन इंटर कॉलेज में भी जनसभा होगी। 12:30 बजे के करीब गोरखपुर के लिए सीएम रवाना होंगे। तो सीएम योगी का बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है लोकसभा चुनाव के लिहाज से। मथुरा में हेमा मालिनी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। नामांकन के दौरान भी मौजूद रहेंगे। राजधानी लखनऊ से इसी बीच खबर आ रही है, जहां पर दूसरे चरण के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। अमरोहा, मेरठ, बागपत में नामांकन आज आखिरी दिन है। गाजियाबाद, नोएडा, अलीगढ़ में नामांकन का आखिरी दिन है। बुलंदशहर, मथुरा में भी आज नामांकन का आखिरी दिन है। दूसरे चरण में यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। दूसरे चरण में अब तक 81 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। बुलंदशहर, मथुरा में भी आज नामांकन का आखिरी दिन है और दूसरे चरण की अगर बात कर ली जाए तो 8 सीटों पर 26 अप्रैल को चुनाव होना है। तो यूपी की 8 सीटों पर 26 अप्रैल को मतदान होना है और दूसरे चरण के नामांकन के लिहाज से आज आखिरी दिन है। अमरोहा, मेरठ, बागपत में नामांकन का आज आखिरी दिन है। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का अलीगढ़ दौरा है आज गभाना तहसील में जनसभा भी करेंगे। सतीश गौतम के समर्थन में जनसभा भी होगी। समय आपको बता देते हैं, समय 3 बजे का है जब गभाना क्षेत्र में पहुंचेंगे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। जनसभा को संबोधित भी करते नजर आएंगे। तो भूपेंद्र चौधरी पहुंचेंगे अलीगढ़।
3 बजे का समय है और जगह जगह देखा जा रहा है, चाहे बात मथुरा की कर ले, मेरठ की कर ले या फिर अलीगढ़ की कर ले, तमाम जगहों पर बीजेपी के दिग्गज पहुंच रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं। वोट की जो अपील है, समर्थन देने की जो मांग है, वो भी की जा रही है। लगातार आपको लोकसभा चुनाव के लिहाज से कहां पर कौन से कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी की ओर से किए जा रहे हैं बता रहे हैं। और अब चूंकि बता रहे हैं कि अलीगढ़ में भी बेहद महत्वपूर्ण दौरा है भूपेंद्र चौधरी का, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है, और जनसभा करेंगे। सतीश गौतम के समर्थन में जनसभा करेंगे, लोगों तक पहुंचेंगे और वोट की जो अपील है, समर्थन देने की जो मांग है, वो भी करते नजर आएंगे। फिलहाल गवाना क्षेत्र में 3 बजे कार्यक्रम होगा। और समय बेहद कम है और इस समय को कैसे सदुपयोग करना है, कैसे उसका यूज करना है, इस्तेमाल करना है, भारतीय जनता पार्टी को बखूबी पता है। और इसी के लिहाज से जगह जगह पहुंच करके सभी दलों को, सभी जो वर्ग हैं, सभी वर्गों को साधने की कोशिश बीजेपी की ओर से की जा रही है। और सीएम योगी आदित्यनाथ चूंकि प्रबुद्ध जन सम्मेलन कर रहे हैं और इस सम्मेलन के माध्यम से तमाम जो वर्ग हैं, जो जमीनी स्तर से जुड़े हैं, उन तक अपनी पहुंच बनाकर, अपनी पैठ मजबूत करके लोगों तक, एक एक व्यक्ति तक, या यूं कह सकते हैं कि एक एक वोट तक अपनी पहुंच मजबूत कर रहे हैं। तो प्रबुद्ध जन सम्मेलन के माध्यम से, चाहे वो इंजीनियर हो, चिकित्सक हो या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तमाम अधिवक्ताओं की अगर बात कर लें, तमाम वर्गों को भी साधने की कोशिश है। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरठ से इस बीच खबर आ रही है इस वक्त की, आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जहां पर सपा ने फिर बदला है मेरठ से टिकट। मेरठ से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, सपा ने मेरठ से टिकट बदला है और अब अतुल की जगह पूर्व विधायक की पत्नी को टिकट दिया है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय स्वीकार है, अतुल प्रधान का ऐसा कहना है। सपा कार्यकर्ता असमंजस की स्थिति में नजर आ रहे हैं। योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को सिंबल मिला है और योगेश वर्मा विशेष विमान से हिंडन एयरपोर्ट भी पहुंचे। इसके साथ ही साथ 12 बजे कलेक्ट्रेट में नामांकन किया जाएगा। मेरठ में सपा ने तीसरी बार टिकट बदला है और टिकट कटने पर अतुल प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय स्वीकार है। और मेरठ से राजू शर्मा इसी खबर पर हैं। राजू, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि ये तीसरी बार है, तीसरे बार में ऐसा क्या कारण रहा जिससे समाजवादी पार्टी को अपना टिकट बदलना पड़ा? हाँ बिल्कुल, देखिए वंदना, समाजवादी पार्टी ने मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर आज फिर एक बार, तीसरी बार जो टिकट है वो बदल दिया है। पहला टिकट भानु प्रताप को दिया गया, जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं और मूल रूप से बुलंदशहर के रहने वाले। उनका टिकट इसलिए काटा गया कि जो कार्यकर्ता है वो विरोध कर रहे थे कि ये बाहरी प्रत्याशी है, अगर ये चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यानी कि हार का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व ने निर्णय लिया कि जो मेरठ की सरधना विधानसभा से विधायक है अतुल प्रधान, उन्हें टिकट दिया जाए। टिकट उन्हें दिया गया। टिकट देने के बाद एक बड़ी जो विरोध की स्थिति थी वो पैदा हुई। जो कार्यकर्ता थे और अन्य जो लोग थे, उनका ये कहना था कि अतुल प्रधान गुर्जर समाज से आते हैं, वर्तमान में सरधना सीट से विधायक है, पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष रही है, तो कहीं ना कहीं अतुल प्रधान को टिकट देना सही नहीं है, क्योंकि हर बार एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाना वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता है मेरठ के और तमाम जो कार्यकर्ता है, उनका ये कहना था कि हर बार
क्योंकि पिछली बार जब मेयर का चुनाव हुआ था तो अतुल प्रधान की जो पत्नी है सीमा प्रधान, समाजवादी पार्टी ने उन्हें प्रत्याशी बनाया था और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को यहाँ से हार का सामना करना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के जो विधायक है अतुल प्रधान, उनका भी आखिरकार टिकट आज काट दिया गया। अब टिकट दिया गया है पूर्व विधायक योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को। सुनीता वर्मा पूर्व में मेरठ की मेयर रह चुकी है बसपा के टिकट पर, और अब फिर एक बार जब योगेश वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए तो पत्नी भी शामिल हो गई थी, और अब समाजवादी पार्टी ने अतुल प्रधान का भी टिकट काटकर योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को दिया। यानी कि जो टिकट है वो तीसरी बार मेरठ में कटा है और अब सुनीता वर्मा का टिकट लगभग फाइनल हुआ। हालांकि अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, अभी इस टिकट की जो आधिकारिक पुष्टि होनी थी वो नहीं हुई है, लेकिन चर्चाएं यही है कि अतुल प्रधान का टिकट कट गया है। क्योंकि जिस तरीके से अतुल प्रधान ने एक ट्वीट किया उसमें साफ तौर पर लिखा कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय है वो उन्हें स्वीकार है और जल्दी साथियों के साथ बैठकर वो बात करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। क्योंकि कल देर रात ही अतुल प्रधान ने ऐलान कर दिया था कि अगर उनका टिकट मेरठ सीट से कटता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी विधायकी से भी इस्तीफा दे देंगे और अपना जो खेमा है यानी कि समाजवादी पार्टी को छोड़कर दूसरे खेमे में भी शामिल हो जाएंगे। ये अतुल प्रधान ने रात ही ऐलान कर दिया था, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर गंभीर हुआ और अतुल प्रधान को समझाने बुझाने में जुटा, चेतावनी दी, क्या करा, कुछ भी उन्होंने करा, लेकिन अतुल प्रधान को समझाया। उसके बाद अतुल प्रधान का निर्णय आया कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है वो मुझे स्वीकार है। फिलहाल अब मेरठ की अगर बात करें तो मेरठ में सपा में तीसरा जो टिकट है वो सुनीता वर्मा को दिया है और सुनीता वर्मा लगभग 12 बजे नामांकन दाखिल करेगी। क्योंकि आज दूसरे चरण का अंतिम दिन है तो आज ही लगभग 3 बजे तक नामांकन होना है। उसके बाद नामांकन की जो प्रक्रिया है वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो सुनीता वर्मा जो प्रत्याशी बनाई गई है उनके पति लखनऊ से विशेष विमान से हिंडन यानी कि गाजियाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से फिर कार द्वारा मेरठ पहुंचेंगे और उसके बाद नामांकन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाएगी। तो इस पूरे घटनाक्रम से लगभग ये तो साफ हो गया कि कहीं ना समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी को लेकर बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं थी। 3 बार टिकट बदला गया, अब सुनीता वर्मा को दिया गया है। बिल्कुल राजू, ये भी जानने वाली बात है कि 3 बार है, ये तीसरी दफा था कि जब प्रत्याशी का बदला हुआ। अतुल प्रधान की जगह सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया, जो कि अब से कुछ ही देर बाद नामांकन दाखिल करेंगी। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसे में विश्वसनीयता जो समाजवादी पार्टी को लेकर के जनता के बीच बनी हुई है, क्या वो बरकरार रहेगी और सुनीता वर्मा को क्या जन समर्थन इतने कम समय में मिल पाएगा? बिल्कुल, देखिए ये एक बड़ी बात है क्योंकि 3 बार टिकट बदलना कहीं ना कहीं आम जनता में एसएमजे की जो स्थिति थी वो बनी हुई थी। कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे। वो भी एसएमजे की स्थिति में थे कि अभी फाइनल नहीं हो पा रहा, किसे टिकट होगा किसे नहीं होगा, किसे हमें जिताना है और किसे नहीं जिताना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो समाजवादी पार्टी के सामने मेरठ की क्रांति धरा से प्रत्याशी उतारा है वो अरुण गोविल को उतारा है। अरुण गोविल वो व्यक्ति है जो रामायण में राम का किरदार निभा चुके हैं। तो सबके मन में जो वोटर है उनके मन में अरुण गोविल की जो छवि है वो राम वाली है। तो कहीं ना कहीं अरुण गोविल भारी नजर आ रहे हैं फिलहाल मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पर। तो सपा जो है इसलिए भी एसएमजे की स्थिति में थी कि कोई ना कोई हमें ऐसा प्रत्याशी उतारना चाहिए जो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आए। तो इसलिए अब समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। सुनीता वर्मा के जो पति है वो पूर्व विधायक रह चुके हैं, दलित समाज से आते हैं और दलित समाज में उनकी एक लंबी चौड़ी जो है वो एक टीम है और वोट बैंक भी उनका लगभग पक्का ही माना जाता है। क्योंकि मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पे 2 ही जातीय समीकरण है, एक दलित और एक मुस्लिम। अगर ये दोनों ही समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में आ गए तो कहीं ना कहीं जीत लगभग पक्की मानी जाएगी। इसलिए ही समाजवादी पार्टी ने अब सुनीता वर्मा को प्रत्याशी यूं कहा जा सकता है राजू कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मेरठ से जिस तरह से अरुण गोविल जो कि राम की भूमिका में हर एक हिंदुस्तान के हर एक दिलों में राज करते हैं, तो ऐसे में मेरठ की जनता भी उन्हें समर्थन देती नजर आएगी। तो ये कहा जा सकता है कि उनके सामने सुनीता वर्मा को रख देना, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी ये जानती है कि सुनीता वर्मा को भी उतना समर्थन मिलता नजर आएगा। बिल्कुल हाँ, इस बात से कोई दो राय नहीं है कि
जो समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है सुनीता वर्मा को, उनकी अपनी एक लंबी पूरी टीम है, क्योंकि वो पूर्व मेयर भी रह चुकी है और उनके पति पूर्व विधायक रह चुके हैं, वो भी हसनापुर से। हसनापुर वो सीट है जहां से जो भी विधायक जीतता है उसकी ही सत्ता यूपी में आती है। बसपा उस समय शासन करा था बसपा ने, जब विधायक जो योगेश वर्मा है वो हसनापुर से जीत कर आए थे। फिर बसपा से ही सुनीता वर्मा मेयर बनी और फिर भाजपा में शामिल हो, इसमें समाजवादी पार्टी में शामिल होगी, माफ कीजिएगा। और अब समाजवादी पार्टी ने सुनीता वर्मा को प्रत्याशी बनाया, क्योंकि जो योगेश वर्मा है उनकी एक अलग ही छवि है, मुस्लिम समाज में भी उनकी एक अच्छी पकड़ है और दलित समाज में तो उनका एक बड़ा जो लंबा वोट बैंक है वो तो है ही है। तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा समाजवादी पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। और अब जो मेरठ में फाइट होने वाली है चुनाव में, वो कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर नजर आने वाली है। राजू, जब नामांकन होगा सुनीता वर्मा का, जब दाखिल करती नजर आएंगी अब से कुछ ही देर बाद, तो क्या अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे उस दौरान? नहीं जी, अभी इस विषय में कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं आई है कि कोई भी बड़ा नेता, राष्ट्रीय नेतृत्व क्या कोई मेरठ पहुंचेगा, इस तरह की कोई भी अभी जानकारी नहीं साझा की गई है। फिलहाल मेरठ के समाजवादी पार्टी के जो जिलाध्यक्ष है विपिन चौधरी, उन्होंने एक ग्रुप में मैसेज जरूर शेयर किया है कि आज 12 बजे सुनीता वर्मा नामांकन दाखिल करेंगी कलेक्ट्रेट में, और तमाम जो कार्यकर्ता है, पार्टी पदाधिकारी है, वो नामांकन स्थल पर पहुंचे। ये जरूर मैसेज वायरल हुआ है, लेकिन फिलहाल अभी कोई बड़ा नेता, प्रदेश अध्यक्ष या कोई पूर्व मंत्री, इस तरह के कोई भी जानकारी नहीं आई है कि वो मेरठ पहुंचेंगे और नामांकन दाखिल करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से टिकट आज फाइनल हुआ है, समय भी कम है, क्योंकि नामांकन भी आज करना है। अगर आज नामांकन नहीं करा तो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज लगभग 3 बजे समाप्त हो जाएगी, फिर नामांकन भी नहीं हो पाएगा। ऐसा लग रहा है कि अब जब नामांकन दाखिल हो जाएगा तो उसके बाद चुनाव प्रचार में जब सुनीता वर्मा जुटेगी तो हो सकता है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मेरठ पहुंचे और एक रोड शो जरूर किया जा सकता है। राजू, जिस तरह से नामांकन करने के बाद क्या कोई और भी कार्यक्रम रहने वाला है समाजवादी पार्टी की ओर से, या सुनीता वर्मा कोई ऐसा विशेष कार्यक्रम करने वाली हैं जिस तरह की दूसरे दल, दूसरी पार्टियां करने में लगी हुई, जनता तक पहुंच रही हैं, नामांकन के साथ ही साथ जनसभा भी कर रही हैं? हाँ बिल्कुल, देखिए वंदना, सुनीता वर्मा और योगेश वर्मा जो इनके पति है पूर्व विधायक, वो लगातार पिछले लगभग 1 वर्षों से ही जो आम जनता के बीच जा रहे थे और वोट की अपील कर रहे थे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में वो प्रत्याशी बनेंगे और उन्हें वोट करना है, उन्हें जिताना है। तो कहीं ना कहीं जो पूरी टीम है इनकी पूरी तैयारी थी पहले से ही, और उसी का कहीं ना कहीं फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी आगे का क्या कार्यक्रम होने वाला है सुनीता वर्मा का, वो अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन आज नामांकन दाखिल होगा और नामांकन में तमाम जो कार्यकर्ता है, पार्टी पदाधिकारी है, उन्हें पहुंचने के लिए कहा गया है, मैसेज डाला गया है और तमाम कार्यकर्ता आज पहुंचेंगे। लगभग 12 बजे सुनीता वर्मा नामांकन दाखिल करेगी कलेक्ट्रेट परिसर में, और उसके बाद आगे की जो चुनाव प्रक्रिया है उसमें चुनाव में लगेगी, प्रचार करेगी, आम जनता के बीच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात वंदना ये है कि अब मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट पे फाइट नजर आने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल राजू, ये देखने वाली बात होगी कि अरुण गोविल के सामने सुनीता वर्मा को उतारा गया है समाजवादी पार्टी की ओर से, और एक प्रमुख प्रत्याशी के रूप में सुनीता वर्मा को उतारा गया है। पूरी जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। इसके साथ ही साथ खबर आपको पहुंचा रहे हैं जहां पर लगातार देखा जा रहा है कि जो तमाम जो दल हैं लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, जनता के बीच रुझान कर रहे हैं। राजू वर्मा जो हमारे साथ संवाददाता थे, पूरी जानकारी आपको पहुंचा रहे थे। साथ ही साथ बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं कि जिस तरह से तमाम पार्टियां जो हैं जनता के बीच पहुंच करके जो उपलब्धियां हैं, योजनाएं हैं, वो साझा कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ सपा ने एक बार फिर से टिकट में जो बदलाव है वो कर दिया है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर कितना समर्थन मिलेगा, इसका कितना असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। क्योंकि जिस तरह से एक नहीं 3 बार अगर प्रत्याशी बदले जाते हैं तो जनता के बीच क्या मैसेज जा रहा है, क्या संदेश जा रहा है, ये बड़ी बात है। योगेश वर्मा की पत्नी सुनीता वर्मा को प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है। और बुलंदशहर से खबर आ रही है। बुलंदशहर से आपको ये खबर बताते देते हैं जहां पर अमरोहा को जोड़ने वाले पुल पर कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि पुल के 3 पिलर गिरने से ये बड़ी कार्रवाई देखी जा रही है। बुलंदशहर से आपको इस वक्त की खबर बता रहे हैं।
शासन ने निकाली कार्यदायी संस्था की जांच रिपोर्ट और यूपी स्टेट बेस कॉर्पोरेशन ने कार्रवाई की है। शासन ने कार्यदायी संस्था की जांच रिपोर्ट निकाली। कार्यदायी संस्था 3 साल के लिए ब्लैक लिस्टेड है। लापरवाही बरतने पर जिम्मेदार ओहदेदार जो भी हैं उन पर एफआईआर के भी निर्देश हैं और शासन के आदेश पर पीडब्ल्यूडी चीफ इंजीनियर ने भी जांच की है। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। लखनऊ से खबर आ रही है। लखनऊ से आपको एक खबर बता देते हैं जहां पर हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी किए हैं विशेष निर्देश और हज यात्रा 2024 के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यात्रा पर सऊदी तो राजधानी लखनऊ से आपको एक खबर, दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। यात्रा पर सऊदी सरकार के कानून का पालन करने के निर्देश हैं। यात्रा के दौरान धरना देना, बैनर लगाने पर भी सजा दी जाएगी। तो नियम तोड़ने पर जेल और जुर्माना दोनों ही हो सकता है और हज यात्रा की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश हैं। व्यवसाय से जुड़ी गतिविधियों पर भी पाबंदी रहेगी। और यूपी से 26,000 हज यात्री हज के सफर पर जाएंगे। राजधानी लखनऊ से खबर आ रही है जहां पर रामनवमी पर अयोध्या के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। रामनवमी पर 20 लाख श्रद्धालु पहुंच सकते हैं अयोध्या और अयोध्या स्टेशन पर पहले रोज आते थे तकरीबन 4,000 यात्री और उत्तर रेलवे की ट्रेनों में अतिरिक्त लगेंगे कोच और ट्रेनें भी बढ़ाई जाएंगी। लखनऊ से अयोध्या अब 130 की रफ्तार से ट्रेनें भी दौड़ती पटरियों पर नजर आएंगी। तो डबल रेल लाइन और विद्युतीकरण का काम पूरा हो चुका है और 100 दिन की योजना के साथ काम उत्तर रेलवे पूरा करेगा। और प्रयागराज से खबर है जहां पर मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद का ये मामला है। मथुरा कोर्ट में दाखिल 18 मामलों में चल रही सुनवाई। दाखिल 18 मामलों में एक साथ हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। मामले में दोपहर 2 बजे के बाद हाई कोर्ट में सुनवाई होगी और सिविल वाद की पोषणीयता की बिंदु पर सुनवाई चल रही है। शाही ईदगाह कमेटी के वकीलों की तरफ से कल पक्ष भी रखा जाएगा। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही है। राजधानी लखनऊ से खबर है जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अमरोहा दौरे पर हैं। मुरादाबाद दौरे पर रहेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बूथ अध्यक्षों के साथ सम्मेलन करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार प्रसार भी करती नजर आएगी। और बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुधांशु त्रिवेदी क्या कह रहे हैं, सुन लेते हैं। कहना चाहता हूं कि कांग्रेस को भी ध्यान रखना चाहिए कि हेमा मालिनी जी आयु में श्रीमती सोनिया गांधी जी की आयु वर्ग के समकक्ष है। क्या अपने से इतनी बड़ी महिला के लिए ऐसे शब्द का प्रयोग करना उचित है? हेमा मालिनी जी स्वतंत्र भारत के बाद के समय में जो सेल्फ मेड महिलाएं हैं, यानी आत्मनिर्भरता के द्वारा अपने प्रयास के द्वारा स्थापित होकर राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनाने वाली महिलाओं की जो एक शक्ति है वो उसकी प्रतीक है। वो किसी अनुकंपा से बनी हुई
प्राप्त की हुई क्षमता की प्रतीक नहीं, अपनी क्षमता से महिला क्या स्थान बना सकती है उसके प्रतीक है। और हमारी पार्टी में निरंतर उसी महिला शक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। परंतु कांग्रेस पार्टी के लिए मैं याद दिलाना चाहता हूं, कितनी बातें कही जाएं। राहुल गांधी जी ने, आपको यदि याद हो, 10 अक्टूबर 2017 को कहा था कि आरएसएस की शाखाओं में छोटे छोटे कपड़े पहन के महिलाओं को कभी देखा है क्या? ये छोटे कपड़े शब्द का क्या तात्पर्य था? राहुल गांधी जी का बड़ा प्रसिद्ध बयान है, आप याद करिए, कि लोग मंदिर जाते हैं छेड़खानी करने के लिए, यानी सनातन धर्म, हिंदू धर्म के पवित्र स्थान को के साथ महिलाओं के अपमान की बात को जोड़ने का प्रयास करना। अभी हाल ही में आपने संदेश खाली के बारे में तो देख ही चुके हैं। यहां तक कि दिग्विजय सिंह जी का वो बड़ा प्रसिद्ध और कुख्यात बयान आपको ध्यान होगा, जो वो अपनी ही पार्टी की एक महिला पदाधिकारी के बारे में, तो टारगेट उन्हीं पे किया जाता है जो नाम वाले हैं ना, जो नाम नहीं है किसी का, उसको टारगेट करके फायदा गया उनका। लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसे नेताओं को कभी बोलती नहीं है, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता। आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं का सपोर्ट होता है इंसल्ट कराने में? आई हैव नो आइडिया अबाउट इट, एंड देन आई थिंक उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीखना चाहिए। अब महिलाओं का कितना सम्मान करना चाहिए, कैसे सम्मान वो करते हैं, ऐसा वो लोग भी करें, अच्छा रहेगा। रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि उनके ट्वीट को जानबूझकर बीजेपी तोड़ मरोड़ कर अपने तरीके से पेश कर रही हो, वो सफाई दे रहे हैं। देखिए, अभी मैं यहाँ पे नामांकन करने आई हूँ, मैं किसी और ने क्या कहा उसके बारे में बात करने के लिए नहीं हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैं एक अच्छा काम करने के लिए आई हूँ। आप बार बार उन चीजों का मत पूछिए कि उन्होंने ये कहा वो कहा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आई कम टू sign my nomination. I am very happy about it. I am for Mathura. I have come here and I am going to do my best for Mathura. That is the reason I am again third time I am standing for this election. And I am very thankful to my Prime Minister who has given this opportunity for me, and Amit Shah ji and our party President Nadda ji for giving this opportunity for the third time. So I am grateful to him. जिस तरीके और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आप के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार।